नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाले 5 प्रकार के जहरों की। हालांकि मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के जहर हैं जो हम आए दिन अपने भोजन में प्रयोग करते हैं, लेकिन 5वें जहर का जिक्र भी होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें अभी भी वो 5वां जहर प्रयोग हो रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये 5 जहर इतने खतरनाक हैं कि अगर आप इनको अपने घर से आज या कल बाहर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये बहुत ही भयंकर बीमारियां आपके घर में लेकर आने वाले हैं। अगर ये चेंजेस आप अपने रसोई घर में कर देते हैं तो आपका जीवन तो स्वस्थ होगा ही, लेकिन आपके जो बच्चे हैं या आने वाली पीढ़ी है उसका जीवन स्वस्थ और खुशहाल हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से हैं वो 5 जहर। तो दोस्तों, सबसे पहले जहर की अगर हम बात करें तो वो जहर है नमक। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि वो नमक आपके घर में जहर का काम कैसे करता है। दोस्तों, आजकल अधिकतर घरों में जो नमक प्रयोग होता है वो नमक है आयोडीन युक्त नमक। और आजकल तो उस नमक को भी इन्होंने रिफाइंड करना शुरू कर दिया है। वो नमक डबल रिफाइंड होता है, ट्रिपल रिफाइंड होता है, यहाँ तक कि 4 बार और 5 बार रिफाइंड किया हुआ नमक भी बाज़ार में आने लगा है। आप सोच रहे होंगे कि रिफाइंड चीज़ नुकसानदायक कैसे हो सकती है, ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि जब आप किसी चीज़ को रिफाइंड करेंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आपको करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा उसमें वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसमें कुछ रिफाइंड या कुछ ऐसा कर पाएंगे। क्योंकि जो नमक होता है, जो ओरिजिनल नमक होता है, उसकी टेंडेंसी होती है कि जब मौसम में नमी होगी तो वो नमक उस नमी को अपने अंदर खींचेगा या सोख लेगा। जब हम उसको रिफाइंड कर देते हैं तो उसमें हम कुछ केमिकल ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा, और वो केमिकल उस नमी को नमक के अंदर जाने से रोक देते हैं। जी हाँ, अधिकतर सीमेंट में जो केमिकल यूज़ होते हैं, बहुत सारी कंपनियां उस तरह के केमिकल भी नमक में यूज़ करने लगी हैं, और इसी कारण से ये नमक हमारे लिए और भी ख़तरनाक हो जाता है। इसके अलावा अगर हम एक बार इन केमिकल्स को इग्नोर भी कर दें तो भी जो आयोडीन युक्त नमक हम बाज़ार से लेकर आते हैं उसमें एक्स्ट्रा आयोडीन रहती है। आपको पता होगा कि हमारे शरीर को जितनी आयोडीन चाहिए वो हमें सब्जियों से, दालों से या बाज़ार में जो खाने पीने वाली चीज़ें उपलब्ध हैं उन चीज़ों से हमारे शरीर के लायक आयोडीन मिल जाती है। लेकिन क्या होता है जब हम बाहर से एक्स्ट्रा आयोडीन नमक के साथ हमारे शरीर में ले जाते हैं? आपको शायद जानकारी ना हो, लेकिन जब एक्स्ट्रा आयोडीन या फिर ज़रूरत से ज़्यादा आयोडीन हमारे शरीर में जाएगी तो सबसे पहला काम वो करेगी नपुंसकता का, इनफर्टिलिटी पैदा करेगी। आजकल आपने देखा होगा कि शादी के बाद जो नवविवाहित जोड़े हैं उनमें 2 साल, 4 साल, 5 साल, कई बार 10-10 सालों तक उनको बच्चे नहीं होते, और इस कारण से वो हॉस्पिटल्स के, क्लिनिक्स के चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। आप प्रयोग करके देखिए, कोई नवविवाहित जोड़ा है जिसके घर में इस तरह की कोई परेशानी है तो आप उनका सिंपली नमक बदलवा दीजिए, 1-2 साल का टाइम उनको दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा आपको मेरिकुलस रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला ये जहर आप घर से बाहर कर दीजिए। दूसरे जहर की बात करें तो वो जहर है तेल। आजकल हम अपने घरों में रिफाइंड तेल यूज़ करने लगे हैं। रिफाइंड तेल भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक और बहुत ही नुकसानदायक होता है। मॉडर्न चिकित्सा में जब आप हार्ट की किसी प्रॉब्लम संबंधित डॉक्टर से मिलते हैं तो वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप घी छोड़ दीजिए, सरसों का तेल छोड़ दीजिए, रिफाइंड तेल यूज़ कीजिए। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने रिफाइंड तेल यूज़ करना शुरू कर दिया तो हार्ट अटैक आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। सबसे खतरनाक है रिफाइंड, उसके साथ ही डालडा या वनस्पति तेल जो हम यूज़ करते हैं वो भी हमारे लिए बहुत घातक या फिर जानलेवा है। डालडा तो एक ब्रांड का नाम है, लेकिन वनस्पति तेल जैसे बहुत सारे ब्रांड मार्केट में पहले भी उपलब्ध थे और मुझे उम्मीद है कि आज भी होंगे। पहले जिन ब्रांडों के नाम मुझे पता हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक गगन रहता था, डालडा है, रथ है, और इस तरह के और भी ब्रांड थे जो अभी मुझे ध्यान नहीं है। तो अगर इस तरह के कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं तो आज ही बंद कर दीजिए। रिफाइंड तेल घर से निकाल कर बाहर कीजिए। अब आपके मन में आएगा रिफाइंड आप निकाल देंगे तो क्या खाएंगे? आप अपनी जगह जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक घानी ढूंढिए जहाँ से तेल निकाला जाता है, सरसों का, मूंगफली का, नारियल का, तिल का, जेवस का,
ना इन सारी चीज़ों का जहाँ पर भी तेल निकाला जाता है डायरेक्ट उनसे संपर्क कीजिए। तेल निकला हुआ आप सीधा अपने डब्बे में या केन में घर लेकर आइए। अगर उसको आप फिल्टर भी नहीं करेंगे तो भी वो तेल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तेल जितना गाढ़ा होगा, जितना चिपचिपा होगा, वो आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही लाभदायक होगा, क्योंकि तेल का गुण है गाढ़ापन और चिपचिपापन होना। जब आप उसको रिफाइंड कर लेते हैं तो तेल में जो पौष्टिकता या तेल में जो कुछ भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है वो भी उस तेल के साथ निकल जाता है और वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती। थोड़ा सा एक कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि आप कल्पना कीजिए, जब आप बाज़ार से तेल लेके आएंगे घानी से, वो तेल आपको थोड़ा महंगा मिलेगा और रिफ़ाइंड किया हुआ तेल आपको सस्ता मिल जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि हम रिफ़ाइंड करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़े बड़े यूनिट्स हमने लगा रखे हैं। वही तेल घानी से निकालने के बाद जब हम उसको रिफ़ाइंड करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा खर्चा होता है, बिजली का भी होता है, लेबर का भी होता है, टाइम का भी होता है। उसके बाद भी वो तेल जो प्योर तेल है उससे सस्ता कैसे? तो थोड़ा सा सोच कर देखिए। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि कहीं उसमें से कुछ ज़रूरी चीज़ें वो तेल कंपनियां निकाल तो नहीं लेती। जी हाँ, वो तेल कंपनियां वो सारी जो प्रोटीन्स या ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें से निकालती हैं और उनका प्रयोग किसी और चीज़ में किया जाता है। आपके पास जो बचता है वो पानी जैसा लिक्विड रहता है, जिसको रिफाइंड बोलते हैं, और वो शरीर के लिए किसी भी तरह से लाभदायक नहीं होता। तो ये दूसरा जहर भी आप अपने घर से बाहर कीजिए। तीसरा जहर जो बहुत ज़रूरी है वो है मीठा। मीठा कौन सा? आजकल हम अपने घरों में मीठा लेकर आ रहे हैं और वो है चीनी। चीनी बहुत ही खतरनाक है। चीनी जैसे ही आप लेना शुरू करते हैं, आपके शरीर में मोटापा बढ़ना, ओबेसिटी या वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। चीनी एक ऐसी चीज़ है जो आप खाते हैं तो वो आपके भोजन को पचने नहीं देती, क्योंकि शरीर की जो एनर्जी है जो भोजन पचाने में खर्च होने वाली है वो चीनी को पचाने में खर्च हो जाती है और इस वजह से आपका भोजन अच्छे से पच नहीं पाता। अगर आप चाहते हैं आपने जो कुछ भी खाया है वो ठीक से पचे और उस भोजन की जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषकता है, वो आपके शरीर को मिले, तो उसके लिए आप खाने के साथ या खाने के बाद ऐसी कोई चीज़ ना लें जिसमें चीनी है या चीनी से तैयार की गई है। आप चाहें तो भोजन के बाद गुड़ ले सकते हैं, और गुड़ में भी दो तरह का गुड़ बाज़ार में मौजूद है। एक सफ़ेद गुड़ होता है, एक काला गुड़ होता है। सफ़ेद गुड़ को आपने अवॉइड करना है, भूल कर भी उसको घर लेकर नहीं आना है, क्योंकि वो चीनी जैसा ही खतरनाक होता है, जिसमें निरमा, वॉशिंग पाउडर जैसे खतरनाक केमिकल रहते हैं जिसके द्वारा उसको सफ़ेद या साफ़ किया जाता है। आप कोशिश करें काला गुड़ लेके आएँ, डार्क ब्राउन गुड़ लेकर आएँ। वो जितना काला होगा, जितना ब्राउन होगा, आपकी सेहत, आपके भोजन को पचाने के लिए उतना ही लाभदायक, उतना ही लाभकारी होगा। उसमें से सारी चीज़ें आपके शरीर को मिलने वाली हैं और जो भोजन पाचन होगा उस भोजन से भी जो कुछ भी पौष्टिक चीज़ें हैं वो सारी आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य के लिए आपको मिलने वाली हैं। चौथी चीज़ की बात करें तो वो है मैदा। आजकल बाज़ारों में जो जंक फूड के नाम पर बहुत सारे मैदा के आइटम बिकने लगे हैं, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, जैसे बंद हो गया, जैसे हॉट डॉग हो गया, कोल्ड डॉग हो गया। इसी तरह से आजकल बाज़ार में मैदा के समोसे, ऐसे ही मैदा के बहुत सारे आइटम्स बाज़ार में उपलब्ध हैं जो आप खाते हैं, जिनमें से नूडल या मैगी भी एक है। और ये सभी इतने ख़तरनाक हैं। आपने सुना होगा कि मैगी या नूडल्स या मैदा की कोई भी चीज़ जो आप खाते हैं तो वो अंदर जाके आपकी आंतों से चिपक जाती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है आपके डाइजेशन में, आपके शारीरिक समस्याओं में। तो अगर आप मैदा यूज़ करते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो इनको अवॉइड कीजिए। पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, मैगी, नूडल्स, चाउमीन, मोमोज़, ये सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए घर की बनी हुई चीज़ें यूज़ करें जिसमें आटे का प्रयोग किया गया हो, मैदे का प्रयोग ना हो या फिर ना के बराबर हो। ये तो हो गए 4 जहर जो मेन है। 5वें जहर का जिक्र भी हमें कर लेना चाहिए। अगर आपके घर में कुछ ऐसे बच्चे हैं या ऐसे सदस्य हैं जो दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो ये फिर 5वां जहर भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बाज़ार से जो आप दूध लेते हैं या कहीं से भी आप जो दूध लेकर आते हैं, अगर वो सफ़ेद रंग का है तो उसको आप अपने घर से बाहर कर दीजिए। सफ़ेद रंग की चीज़, जैसे मेरा मतलब हुआ कि अगर वो दूध गाय का नहीं है तो उसको आप बाहर कर दीजिए। भैंस का दूध आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही अगर आप गाय में जर्सी गाय या अमेरिकन गाय का दूध भी लेकर आते हैं
तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। रिसर्च से पता चला है कि जो अमेरिकन गाय का या जर्सी गाय का जो दूध होता है वो कैंसरस है। उसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर में जाकर कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को जन्म देते हैं। तो अगर आपको दूध पीने का शौक है तो फिर गाय का इंतज़ाम कीजिए या गाय के दूध का इंतज़ाम कीजिए, क्योंकि जर्सी का दूध पीने से अच्छा है आप दूध का सेवन बंद कर दें। अगर ये पांचों जहर आप अपने रसोई घर से बाहर करेंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन खुशहाल और स्वस्थ हो जाएगा और आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो निरोगी हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको दवा पर स्वास्थ्य के लिए या फिर हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में जाने के लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।